श्री कागभूषण जी ने गरुड़ जी के प्रति जो राम कथा सुनाई, भोलेनाथ भूत भावन भगवान शिव ने माँ के प्रति वो गाई। एक कैलाश पर विराजे हैं, दूसरे उससे भी ऊंचे 18,000 फीट पर बैठकर नीलगिरी पर्वत पर राम जी की कथा गा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रति गा रहे हैं। सभी वक्ता संवाद में हैं और प्रसंग में हैं। श्रोता का प्रश्न है, वक्ता का सहज उत्तर है। कागभूषण जी ने कथा प्रारंभ किया, 84 प्रसंग हुए। भोले बाबा कहते हैं, देवी प्रथम ही प्रेम पूर्वक श्री रामचरित्र का जो मानस सर है, ये भूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। हम लोगों ने यह कथा जगन्नाथपुरी में गाई थी, मानस सर। आप श्रवण कर सकते हैं, YouTube पर यह कथा संभवतः है। बड़ा विस्तार है, भव्य है। पश्चात भगवान के पावन प्राकट्य के कारणों का स्मरण किया है भोले बाबा ने। उसमें नारद मोह प्रसंग को विस्तार से कहा है। नारद मोह के पश्चात शाप के वशभूत होकर रावण के अवतार की कथा गाई गई, और रावण ने इतना उत्पात कर दिया कि धरती व्याकुल हो गई। ऋषि मुनि त्रास पाने लगे। तत्पश्चात कहे सी बहुरी रामन अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि। भुसुंडी बाबा ने इष्टदेव भगवान श्री राम की कथा को मन लगाकर, बाल चरित्र को मन लगाकर, क्योंकि जिससे जिसको प्रेम होता है उसमें वो बहुत रुचि लेकर व्यवहार में उपस्थित होता है। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। 100 करोड़ कामदेव की जो शोभा है वो भी लज्जित होती है भगवान श्री राम का बाल सौंदर्य दर्शन करके। ऐसा भुसुंडी बाबा गरुड़ जी के प्रति और भोले बाबा माँ भगवती के प्रति कहते हैं। इसलिए प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन। मानस में आप दर्शन करेंगे, बाबा कहते हैं, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए बिहार। जिनका मन भगवान की शिशु बाल विनोद लीलाओं में नहीं रमता, भगवान ब्रह्मा ने उसको विशेष सुख से वंचित कर दिया।
सबका मन लगता भी नहीं है भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के गुण में, भगवान के उत्सव में, भगवान के धाम में सबका मन नहीं लगता। किसका लगता? जिस पर भगवान की अति कृपा हो। यह शुभ चरित जान पैसो कृपा कौन शुभ चरित्र? भगवान का प्राकट्य महोत्सव, भगवान का दिव्य विराट दर्शन महोत्सव, शिशु विनोद। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, अति आनंद दासन कहूं लीना। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है मनसा वाचा कर्मणा। सब प्रकार से जो चतुराई का त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाता है, उसी पर भगवान सहज ही कृपा करते हैं। करुणा भी सब में नहीं आती है, स्नेह भी सब में नहीं रहता है, शीलता भी सब में नहीं आती है। आप चाहकर किसी को शील संपन्न नहीं बना सकते। वो रुग्णता भी सब में नहीं आती है। कैसे आती है महाराज? जीव के 3 कर्म हैं। वर्तमान में क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, पिछले जन्म का जो है, और उससे निर्मित हमारा प्रारब्ध कर्म। आप लाख समझाइए, झांकी हटा दीजिए, लाख समझाइए आप किसी को, आपको सज्जनता बरतनी चाहिए, आपको सज्जन रहना चाहिए। कहे से कोई सज्जन नहीं होता। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि हमको क्या करना चाहिए? परंतु किसी के बस में नहीं है कि जो करना चाहिए वो करेगा ही। हम लोग जब कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो विद्यालय में कोई राजनेता मंत्री जी आते थे, कोई अधिकारी आते थे, कोई डॉक्टर साहब आते थे, कोई कवि जी आते थे। तो जिसका स्वभाव अपने को बहुत अच्छा लगता था, मन में ऐसा होता था कि बड़े होकर हम भी इनके जैसा बनेंगे, होता था ना। बनेंगे ऐसा होता था।